तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी धमाकेदार तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं एसपी यादव आप सभी को आपके अपने प्यारे छोटे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। तो आज हम लोग ऑड टोटम का ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन को भी कवर करेंगे और 4 अंक में 4 मार्क्स में जो पूछे आते हैं एक्सप्लेनेशन, तो हम लोग एक्सप्लेनेशन भी करने वाले हैं 4 मार्क्स में जो पूछे आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एकदम आपके भाषा में, आसान भाषा में हम क्वेश्चन का आंसर लिख के लाए हैं। और ये भी गारंटी लेते हैं कि अगर इस चैप्टर से 2 अंक में या एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है तो जितना हम कराएंगे उसी में से होगा। ध्यान से देखिएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगा, बस 5 से 10 मिनट में कर देंगे हम लोग। तो चलिए आइए देखते हैं भाई हम लोग क्वेश्चन को। आपका पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा तो ध्यान से, एक एक वर्ड का हम लोग क्या करेंगे, हिंदी जानेंगे, ठीक है। और आपके अपने शब्दों में भाई, एकदम आसान शब्दों में छोटा छोटा आंसर लिख के लाए हैं और एकदम सटीक आंसर लिख के लाए हैं। आइए, तो हु आर डिपिक्टेड एज अ फ्रेंड इन द फर्स्ट 2 लाइन्स। कहता है कि कौन, ठीक है, कौन जो है ना वो फ्रेंड के रूप में है। फ्रेंड के रूप में कौन है, कौन देखा जाता है फर्स्ट 2 लाइन्स में। प्रथम जो 2 लाइन्स है ना उसमें फ्रेंड के रूप में कौन देखा गया है। तो आइए देखते हैं कि द मैच्योरिंग सन, आप लोग पढ़े होंगे ऑड टोटम, ठीक है। अभी हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है, उसमें आप जाके देख सकते हैं, हमने ये चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया है धमाकेदार तरीकों से। तो जब मैच्योरिंग सन जो परिपक्व सूरज है और सीजन ऑफ मिस्ट यानी कि ऑटम, ऑटम आर डिपिक्टेड एज अ फ्रेंड इन द फर्स्ट 2 लाइन्स। प्रथम 2 लाइन्स में फ्रेंड के रूप में देखा गया है किसको, सूरज को देखा गया है और ऑटम को देखा गया है। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि किसे, क्यों, कौन, किसको देखा गया है ना फर्स्ट 2 लाइन्स में, किस क्लोज बॉजम फ्रेंड के रूप में। तो कहिएगा कि सूरज को और ऑटम को देखा गया है ना किसके रूप में, तो प्रथम 2 लाइन में दोस्त के रूप में, फ्रेंड के रूप में। आइए आगे देखते हैं। What happens in autumn? ऑटम सीजन में क्या होता है। हैपेंस मतलब क्या, व्हाट हैपेंस क्या हुआ, पढ़ते हैं ना आप लोग, देखते होंगे मूवी वगैरह में कि व्हाट हैपेंस क्या हुआ। तो भाई व्हाट हैपेंस इन ऑटम, ऑटम में क्या होता है। आइए देखते हैं। ऑटम इज अ सीजन, ऑटम एक सीजन ऑफ मिस्ट ना, मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। ऑटम जो है ना वो कुहासों का मौसम है, कुहासों का मौसम है, एंड पके हुए फलों का मौसम है, पके हुए फलों का मौसम है। ऑटम क्या है, ऑटम कुहासों का मौसम है, कोहराओं का मौसम है, धुंधों का मौसम है, एंड पके हुए फलों का मौसम है। एंड मेनी वर्क्स आर डन, मेनी वर्क्स आर डन, बहुत सारे वर्क को किए जाते हैं इन दिस सीजन, इस मौसम में, इस मौसम में, इस ऋतु में बहुत सारे वर्क को हम लोग करते हैं, किए जाते हैं। डन मतलब करना, ठीक है। द ट्रीज आर लोडेड विथ फ्रूट्स, पेड़ जो है ना वो फलों से लाद दिए जाते हैं, लोड कर दिए जाते हैं। ग्रेप्स एंड एप्पल्स बिकम मैच्योर, जो ग्रेप्स होते हैं अंगूर होते हैं और एप्पल्स जो सेब होते हैं वो क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं इसी सीजन में, परिपक्व होते हैं। मैच्योर मतलब होता है परिपक्व, बी मतलब होना, होते हैं, आई बिकम मतलब होना। द गॉड एंड हैजल वन स्वेल्ड, यानी जो गॉड होते हैं, जो कोहरा होते हैं ना, कोहरा कद्दू जो होते हैं, ठीक है, और हैजल जो अखरोट होते हैं उसको लंबा किया जाता है, ठीक है। आइए, रेपिंग एंड विनोइंग साइडेड प्रेसिंग, और इसमें रिपिंग किया जाता है ना, फसलों को काटा जाता है, मतलब वो छाया जाता है, विनोइंग किया जाता है और सारे प्रेसिंग, उसमें से रस निकाला जाता है। ये सब जो है ऑल्सो आर डन इन द ऑटम, ऑटम में यही सब कार्य होते हैं, ठीक है। यानी कि फसल को काटना, उसको जो है उसमें से विनोइंग मतलब होता है कि देखते होंगे आप लोग गाँव देहात में कि डगरा में टुकड़ी में लेकर के और उसमें से अनाज को निकालना, गर्दा को बाहर करना हवा पे, आप लोग जानते होंगे गांव में रहते होंगे। तो आइए, इन व्हाट सेंस डज द सन कंस्पायर विथ ऑटम, करा कि किस सेंस में ना जो सन जो है ना, सूरज जो है ना वो कंस्पायर करते हैं, योजना बनाते हैं। कंस्पायर मतलब योजना बनाते हैं किससे, ऑटम के साथ। ऑटम के साथ जो है सूरज किस सेंस में, किस बात को लेकर के योजना बना रहे हैं। कंस्पायर मतलब योजना बनाना। तो कहते हैं कि भाई फलों को लादना है, कोर कोर तक पका देना है, ठीक है, मधुमक्खी के छत्तों में मध भर देना है ना, ये सब बातें होती है, आप लोग पढ़े होंगे। आइए, द सन कंस्पायर विथ ऑटम, जो सूरज जो है वो कंस्पायर करता है किससे, ऑटम के साथ कंस्पायर करता है, यानी ऑटम के साथ क्या करता है, कंस्पायर मतलब योजना बनाता है। टू लोड, कि लोड कर देना है, लोड करना है ट्रीज को, पेड़ को, किससे लोड करना भाई, विथ फ्रूट्स, फलों से लोड कर देना है। और सूरज चाहता है, सूरज सन वांट्स टू राइट, सूरज चाहता है इसको पकाना,
ठीक है, पकाना चाहता है। कहां तक के? द फ्रूट्स, फ्रूट्स को पकाना चाहता है। कहां तक के? विथ इट्स कोर, कोर तक, यानी कि बीच बीच तक। अगर मान लीजिए कि ये कोई फल है, ठीक है, तो फल के ये बीच बीच तक इसको पकाना चाह रहा है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा प्रश्न समझ में, तो प्लीज आप अपना राय जरूर लिखिएगा कमेंट में, सारे बच्चे। हाउ डू द सन एंड समर हेल्प इन राइपनेस ऑफ फर्स्ट इन ऑटम फ्रूट्स इन ऑटम? कहते कि हाउ डू सन एंड समर, ना सूरज और समर कैसे, सूरज और समर यानी गर्मी कैसे कैसे मदद करता है पकाने में। पकाने में किसको पकाने में भाई? और फ्रूट्स को, किसमें? इन ऑटम में, यानी ऑटम सीजन में सूर्य और जो गर्मी है वो कैसे मदद करता है ऑटम को, यानी ऑटम में कैसे मदद करता है फलों को पकाने में। ठीक है, आइए देखते हैं। तो द सन एंड समर, सूरज और सूर्य और जो गर्मी है, मेक फ्रूट्स फ्लेसी, पहले फ्लेसी बनाता है, पहले गूदेदार बनाता है। फ्लेसी मतलब क्या करता है कि पहले उसको गूदेदार बनाता है। ठीक है, जो सन है और जो समर है ना, वो क्या करता है? बनाता है फलों को, पहले फ्लेसी बनाता है, एंड फैट थोड़ा मोटा बनाता है, उसके बाद इन दिस वे, इसी तरीके से दे हेल्प, वे मदद करते हैं इन राइपनेस, पकाने में, और फ्रूट्स, फलों को पकाने में, इन ऑटम सीजन में। यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। आइए, हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग? मतलब जो ऑटम और जो गर्मी है, यानी कि जो ऑटम है और समर है, वो कैसे जो है वो स्प्रिंग से, मतलब ऋतु से, बसंत से कैसे संबंधित है। यानी कि गर्मी और ऑटम का जो सीजन है और समर का सीजन है, उसका क्या संबंध है या कैसा संबंध है स्प्रिंग से। ठीक है, स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु से कैसा संबंध है, यानी कि समर सीजन का और ऑटम सीजन का। आइए देखते हैं। तो स्प्रिंग कम्स बिफोर द अराइवल ऑफ समर, यानी समर, गर्मी के आने से पहले ना स्प्रिंग आ जाता है। गर्मी के आने से पहले स्प्रिंग सीजन यानी कि बसंत सीजन आ जाता है। एंड ऑटम स्टार्ट होता है, ऑटम प्रारंभ होता है, ऑटम की शुरुआत होती है विथ द डिपार्चर ऑफ समर, यानी गर्मी के खत्म होने के साथ साथ जो है ऑटम जो है वो क्या होता है? स्टार्ट होता है, ऑटम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं। अब आइए एक्सप्लेनेशन, वो सब तो 2 मार्क्स में था, वो सब प्रश्न पूछे जाएंगे आपके 2 मार्क्स में। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का प्रश्न। ये प्रश्न जो है आपके 4 मार्क्स का है। ठीक है, और एकदम इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोग को देखा गया है कि ज्यादातर क्वेश्चन जो है एक्सप्लेनेशन में 2 एक्सप्लेनेशन पूछा आता है ना भाई पोएट्री से, तो देखा गया है कि या तो 10 सोल्जर से रहते हैं, या स्वीटेस्ट क्लब से, या तो ऑट टू ऑटम से। तो स्वीटेस्ट क्लब का हम करा चुके हैं, हम 10 सोल्जर का भी नहीं करा है, और ऑट टू ऑटम का आज करा रहे हैं। तो ये 3-4 चैप्टर से ज्यादातर रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यही 3 चैप्टर का आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग? करा स्प्रिंग के गाने कहाँ हैं? वेयर आर दी, स्प्रिंग के गाने कहाँ हैं? ये लाइन है कहाँ का? और टू ऑटम का लाइन है मेरे भाई। वेयर आर दी, वे कहाँ है? वो पूछ रहा है कि भाई तुम्हारे पास खुद का गाना है, तुम दूसरे के गाना क्यों ढूंढ रहे हो? ऑटम को बोला जा रहा है कि भाई ऑटम तुम्हारे पास खुद का गाना है। ठीक है, आइए देखते हैं। थिंक नॉट ऑफ देम, उसके बारे में मत सोचो। थिंक नॉट ऑफ देम, उसके बारे में मत सोचो। दाउ हैज देयर म्यूजिक टू, तुम्हारे पास खुद का तुम्हारा म्यूजिक है ना। हैज यहाँ पर हैज मतलब हैज, ओल्ड इंग्लिश का यूज किया गया है। जैसे स्वीटेस्ट क्लब में यूज किया गया है सन का स्पेलिंग SUNNE, दाउ मतलब यू, दाई मतलब योर, ये सब यूज किया गया है ना। तो यहाँ भी उसी प्रकार यूज किया गया है। तो ये हैज मतलब हैज ना। तो तुम्हारे पास खुद का तुम्हारा गाना है भाई, तुम क्यों स्प्रिंग के गाने के पीछे पड़े हुए हो? मत सोचो उसके बारे में। आइए बताते हैं। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। अब देखिए, ये जो जब भी आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, या वो प्रोज का एक्सप्लेनेशन हो या पोएट्री का एक्सप्लेनेशन हो, या आपका प्रोज का एक्सप्लेनेशन हो या पोएट्री का एक्सप्लेनेशन हो, जैसे ही ये 4 मार्क्स वाला एक्सप्लेनेशन पूछा आता है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको लिखना है कि ये कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, और लेखक के बारे में 1-2 लाइन अगर जोड़ सके तो जोड़ दीजिए। चलिए, तो कहता है वेयर आर दी, सॉरी यहाँ से, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ना, कहां से लिया गया? द पोएम। कौन सा पोएम? ऑट टू ऑटम से। ये जो है ऑट टू ऑटम से लिया गया है ना, कंपोज्ड बाय ए ग्रेट रोमांटिक पोएट। ऑट टू ऑटम के लेखक कौन है पता है ना? जॉन किट्स, जिनको ट्यूबरकुलोसिस से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद है ना? जी सर, याद है।
तो ग्रेट रोमांटिक पोएट, यानी एक महान रोमांटिक पोएट ना जॉन किट्स के द्वारा इसको लिखा गया है, वर्णन किया गया है, कंपोस्ट किया गया है। उसके बाद आइए हियर द पोएट, यहाँ पर जो कवि है ना सेज कहते हैं कि क्या कहते हैं, ऑटम सीजन हैज इट्स ओन म्यूजिक ना सॉन्ग्स। ऑटम सीजन जो है उसके पास उसका खुद का अपना म्यूजिक है, अपना गाना है, अपना सॉन्ग्स है। दैट इट इज क्रिएटेड बाय, जिसको क्रिएट किया है, जिसको उत्पन्न किया है, जिसको बनाया गया है, किसके द्वारा, चिड़ियाओं के द्वारा, चिड़ियों पक्षियों के द्वारा। और किसके, क्रिकेट्स मतलब जो झिंगुर होते हैं, आपको पढ़ाने में बताए थे, ये चैप्टर जो हम पढ़ा रहे थे तो आप सभी को हम बताए थे। अगर ज्यादा स्पीड हम अगर चल रहे हैं तो प्लीज थोड़ा रिकॉर्डिंग है ना है थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा। अभी रात के 2 बज रहे हैं और आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग हो रहा है वीडियो, समझ रहे हैं बात को। चलिए आइए ETC, आइए इट हैज इट्स ओन चार्म ना, इट हैज इट्स ओन चार्म, इसके पास जो है ये खुद का अपना धुन होता है, अपना गुनगुनाहट होती है ना, एंड अपना मिठास होता है इसके पास मेरे भाई। और सुनिए द पोएट समटाइम्स, वो कभी जो है कुछ समय ना, कभी कभी जो है कभी कभी फील्स महसूस करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, महसूस करते हैं कि इट इज बेटर देन द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, कि भाई ऑटम का जो सॉन्ग है ना, जो झिंगुर का चिल्लाना ना, और हैज क्रिकेट जिसको कहते हैं, पक्षियों का चहचहाना, ये जो सॉन्ग है ये ऑटम का सॉन्ग है। और ये सॉन्ग जो है ना स्प्रिंग के सॉन्ग से कहीं बेटर है, स्प्रिंग के सॉन्ग से कहीं बेटर है। क्या, किससे, सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के गानों से बेटर है। आइए सुनिए, सो ही सेड, अतः कवि साहब कहते हैं, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, के स्प्रिंग के सॉन्ग्स कहाँ हैं, स्प्रिंग के गाने कहाँ हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा दोबारा देखिएगा, क्योंकि हमने क्या किया, एक एक लाइन बाय लाइन, एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन किया। थैंक यू सो मच। आप सभी को कैसा लगा, ठीक है। देखिए बच्चे लोग नहीं जुड़ते हैं लाइव में, इसलिए हम रिकॉर्डिंग करना पड़ा मजबूरी में, क्षमा चाहिएगा, चाहते हैं हम सभी से रिकॉर्डिंग किए, बट कम समय में हमने कोशिश किया कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीज देने का। और अब आगे से हमें उम्मीद है कि हम रिकॉर्डिंग ही करेंगे, कोई लाइव आप कम ही आएंगे, तो बच्चे लाइव में नहीं जुड़ते। तो चलिए आपको समझ में आया होगा तो प्लीज अपने बातों को जरूर कमेंट सेक्शन में भरिएगा, कमेंट आपके पढ़ेंगे, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल दी बेस्ट, बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट।